वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी, INC अन्य में से 90 विधानसभा सीटों में से इस साल चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं भाजपा लगातार बदलाव की ओर बढ़ रही है। बीते 3 महीने के भीतर पार्टी में कई नए बदलाव किए गए हैं और मंगलवार देर शाम को बीजेपी ने रायपुर समेत 13 जिलों में अध्यक्षों को बदलाव किया है और माना जा रहा है कि बदलाव के कारण विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता पर लगातार सवाल खड़े रहना था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी का भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बन रही थी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भाजपा के खास गुटिया प्रबंधन देखने को रहा था। और नतीजा यह कि 9 अगस्त के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई को हटाते हुए अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के विधायकों नेता ने प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को हटाकर पार्टी में नारायण चंदेल को जिम्मेदारी सौंप दी गई और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 1 साल से समय बचा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सियासी और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश में है। वहीं छत्तीसगढ़ में नया एक वोट बैंक ओबीसी वर्ग से आता है और माना जाता है कि वोटर छत्तीसगढ़ में विनिंग फैक्टर के रूप में होता है। ऐसे में भाजपा ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जुट गई है, जिसका नतीजा अरुण साव को प्रदेश में अध्यक्ष के और नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाने के रूप में भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कौन से जिले में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं बस्तर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और INC खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बालोद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने बालोद की, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जिला है सूरजपुर। सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सुकमा की 1 विधानसभा सीट में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 20 सीटें जा सकती है और INC खाते में 18 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है रायपुर। रायपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और INC खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कोड़गांव की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए जसपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है और INC खाते में 23 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जांजगीर चंपा। इसकी 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कवर्धा जिला कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, बाकी INC और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कांकेर उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य
अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी आईएनसी और अन्य पार्टी को 0 का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात की जाए बीजापुर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 36 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 27 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले के तो अगला जिला है मुंगेली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए बिलासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 34 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की तो अगला जिला है कोरबा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए कोरिया की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए धमतरी की लास्ट फाइनल जिले की, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की हमने 90 सीटों में से 90 की बात कर ली है। तो फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 37 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल आपके सामने पूरा हो चुका है और वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।